हेलो एवरीवन। मैं क्रिकेट खेल रहा था, पर कहाँ खेल रहा था? अपने ऊपर। अपने ऊपर नहीं, अपनी बिल्डिंग के ऊपर, रूफ पर। लॉकडाउन था, बाहर निकल नहीं पाए, तो बिल्डिंग पे ही क्रिकेट खेला। जब मैंने शॉट मारा तो शॉट मारकर बॉल मेरी टॉप फ्लोर से नीचे गिर गई। टॉप फ्लोर से नीचे गिर गई। ओ, क्या गिरी? बॉल गिरी। लेकिन वो बॉल नहीं थी, वो क्या थी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये क्या चीज होती है? जब कभी भी कोई भी बॉडी कहां से गिरे, ऊपर से गिरे या किसी भी हाइट से गिरे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस बॉडी को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। पॉइंट नंबर 1, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, जो दो तरह की होती है। इनिशियल, जो पहली बार आपने बॉल को देखा या बॉडी को देखा, उस समय जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल यू। आखिरी बार जो बॉडी की वेलोसिटी थी, दैट इज फाइनल वी। ऊपर से बॉडी नीचे गिरी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। और जब कभी भी बच्चों बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, तो पैदा होगा एक्सीलरेशन। तो जब बॉडी की ऊपर से बॉडी गिरी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, और जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, पैदा हो रहा था एक्सीलरेशन, जिसको निकालने का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितनी देर में आया, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर जब वो बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो उसको आपने फ्रीली फॉलिंग कहा, ड्यू टू ग्रेविटी गिरी वो। तो वो एक्सीलरेशन जो पैदा हुआ, किसकी वजह से पैदा हुआ? ग्रेविटी की वजह से पैदा हुआ। तो हमने उस एक्सीलरेशन को भी चेंज करके बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल स्मॉल जी। तो अब होगी चार चीजों की बात। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन टू चेंज इट द वेलोसिटी और टू कवर द डिस्टेंस, टाइम टेकन, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब कभी कोई भी बॉडी मोशन करती है तो कवर करती है डिस्टेंस, लेकिन यहां पर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे नहीं चल रही बॉडी, ऐसे गिर रही है। ऊपर से नीचे गिर रही हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो, डिस्टेंस कवर कर रही है वर्टिकली, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट। हाइट, राइट। जब आप मोशन पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं यू वी ए टी एस के बीच में रिलेशनशिप बाय इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आप सीखी, जिसे आप कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन आपको तब यूज करनी है जब डिस्टेंस ना गिवन हो ना निकालना हो, जब आपको इन चारों के बारे में बात करनी है विदाउट एस। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन, इसे आप कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। और ये इक्वेशन तब यूज करनी है जब फाइनल वेलोसिटी ना गिवन हो ना निकालनी हो, कुछ भी ना हो, तब। राइट, भूलना नहीं। और थर्ड इक्वेशन, जिसे आप कहेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तब यूज करनी है जब t टाइम ना गिवन हो ना निकालना हो। तो ये हमने मोशन में पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे। आज हम बातें करेंगे इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। राइट, अब क्या फर्क है उसमें? नहीं, थोड़ा सा शायद। यहां पर u की बात होगी, v की होगी, t की भी होगी, लेकिन एक्सेशन जो होगा वो चेंज होके हो जाएगा
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल होगा, जिसे आप और मैं कहेंगे हाइट। तो ए की जगह जी आएगा, एस की जगह एच आएगा, बस इतना चेंज आएगा। अब इक्वेशन क्या हो जाएंगी? फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड क्या था? एस की जगह आ जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सेम है, बस ए की जगह जी और एस की जगह एच। अब यहां पर और इजी है, क्यों? क्योंकि हर बार आपको जी की वैल्यू पता होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू, राइट और रॉन्ग? तो अब तो भाई 5 चीजें, 5 में से एक हमेशा पता है। वाओ, इजियर हो गया काम। एक तो कभी ए नहीं कहेगा जी निकालो, कभी बोलेगा ही नहीं, यहां कहता था ए निकालो, अब जी नहीं निकालना, गिवन है, राइट? पर यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला कि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए, यानी कि नीचे से ऊपर जाए, फर्स्ट केस। और दूसरा जब बॉडी टुवर्ड्स ग्रेविटी आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो 2 केस हो सकते हैं। पहला, व्हेन अ बॉडी गोस अपवर्ड, फर्स्ट केस ये होगा, राइट? जब आपने किसी बॉडी को नीचे से, ग्राउंड आपका नीचे है, नीचे से आपने ऊपर फेंका, याद रखना केस 1। इस केस में आपकी v की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक इंस्टेंस लास्ट में आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और अगली चीज, जी आपका होगा नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि जब बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, रिटार्डेशन ऑलवेज रिमेंबर। तो जब भी बॉडी ऐसा होगा तो ये ध्यान रखना है आपने। अगला, व्हेन अ बॉडी गोज डाउनवर्ड, तो क्या होगा? डाउनवर्ड का मतलब, अगर आपके पास बॉडी आपकी फॉर एग्जांपल हाइट h से, हाइट h ऊपर से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड, एरो बता रहा देखो, राइट? तो क्या होगा? जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी, हमेशा आपका इनिशियल वेलोसिटी, जिस समय आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे बॉडी गिरी, उस समय शुरुआत में बॉडी का इनिशियल 0 होगा, वहां फाइनल 0 होगा, रिमेंबर। और जी आपका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? रीजन है क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, चेंज आएगा इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? सो व्हेन अ बॉडी मूव्स गोस डाउनवर्ड, श्योर। अब बॉडी ऊपर गई, बॉडी नीचे आई, बॉडी का ऊपर जाना एसेंट, नीचे आना डिसेंट। याद रखना, एक बॉडी जो ऊपर गई, एरो गलत हो गया, ऊपर गई, फिर बॉडी वही अगर नीचे आई तो ऑब्वियस है टाइम लगेगा पहले जाने में, एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम वापस भी लगेगा आने में, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि गोइंग डाउनवर्ड का टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पेन को ऊपर फेंका, फिर ये नीचे आया, ऊपर जाने में टाइम लगा, नीचे आने में टाइम लगा, लेकिन हमारी साइंस क्या कहती है कि भाई जितना बॉडी को टाइम लगा एसेंट मतलब ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लगेगा बॉडी को नीचे आने में, टाइम ऑफ डिसेंट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 3 सेकंड में बॉडी ऊपर पहुंची तो 3 सेकंड में ही बॉडी नीचे भी आएगी। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, राइट? सो दीज आर 3 इक्वेशंस of freely falling body and the rules for solving the
न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। अब अगर ये रूल्स आपको याद है, द न्यूमेरिकल्स विल बिकम वेरी इजियर। हाउ, कैसे? विश्वास नहीं है? चलो एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं और दिखाते हैं ये सच है या झूठ। पेज नंबर 136 खोलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10.2। इन्हीं रूल्स के बेस पर अब राजू भैया आपको न्यूमेरिकल समझा के करा के दिखाएंगे और यही रूल्स लगाएंगे, इसलिए ये रूल्स मिटाऊंगा नहीं मैं, यहां न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा और वो आपको रूल्स दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10.2 में क्वेश्चन क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर g की पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन है तो वही यूज करिएगा और तीन पार्ट्स आपको निकालने हैं, स्पीड, एवरेज स्पीड, हाउ हाई इज द लेज। आपको तीन अलग अलग पार्ट्स निकालने हैं। क्या हुआ है? हाँ, गाड़ी गिर गई, पहाड़ी से गाड़ी भ्रूम नीचे गिर गई, ऊपर से नीचे गिरी है ना, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ये रूल लगेगा, है ना। तो दिमाग में क्या रखोगे? इनिशियल 0, जी पॉजिटिव, और जो गिवन है वो तो गिवन हो गई। देखते हैं क्या, एक गाड़ी पहाड़ी से गिरी धरती पे आके भ्रूम, टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड, टाइम 0.5 सेकेंड, u इज इक्वल टू 0y एज कार इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। और g आपका होगा पॉजिटिव 10, क्योंकि गिवन है, स्पेसिफाइड है, मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि एक्सेशन पॉजिटिव में जाएगा, इसीलिए आपने पॉजिटिव लिया, रिमेंबर दैट। अब पहला निकालना है v। कौन सी इक्वेशन लगाएं? चेक करो, t u g v। h की बात नहीं हो रही, बिना h के, ये रही विदाउट h, यानी कि s। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में विदाउट s था, यहां विदाउट h है, तो h अभी नहीं निकालना, तो v निकालना है। चलो निकालते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v कितना निकालना है? u 0, g 10, t 0.5, v 5 10 जा 55 मीटर पर सेकेंड। इट इज योर स्पीड वाइल स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड। गॉट इट? आगे और क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड याद है? भूल गए? अरे यार, अगर आप अपने मोशन का पेज खोलोगे ना तो याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा अभी भी, मैं याद दिलाता हूं। खोलो एनसीईआरटी का पेज नंबर एक बार जल्दी से, जो राजू भैया कह रहे हैं वो पेज नंबर है 101। 101। ये देखिए, ये रहा एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। अब आप कहोगे भैया ये तो एवरेज वेलोसिटी है। अरे यार भूल गए, फिर भूल गए तुम लोग। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी होती है, राइट। अब यहां पर क्या है? बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो डायरेक्शन पता है ना, तो फिर क्या हुई? वो एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो याद रखना आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट एवरेज स्पीड u प्लस v अपॉन 2, 0 प्लस 5/2, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। थर्ड पार्ट, हाउ हाई इज द, क्या निकालना है? हाइट किसकी? लेज की। h निकालना है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपको निकालना है h के लिए कौन सी इक्वेशन होती है? h माने s, चाहे आप सेकेंड लगाओ चाहे आप थर्ड, क्योंकि h इसमें भी आ रहा है इसमें भी,
पर आप कौन सा लगाओ जनरली डिपेंड करता है क्या गिवन और क्या निकालना है। मतलब अगर आपको बिना v वाली चाहिए तो ये लगाओ, बिना t वाली चाहिए तो ये लगाओ। वो डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है क्या नहीं। अगर आपके यहाँ v नहीं दे रखा और आपको h की बात करनी है तो ये लगाओ ना, और अगर आपको t नहीं दे रखा, पर अच्छी बात हमारे पास क्या है कि आपको v आपने निकाला है, t आपको दे रखा है, तो अब आपकी चॉइस हो गई, क्योंकि आप कोई भी लगा सकते हो, चाहे सेकंड लगा लो चाहे थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो चलो कौन सी लगाए भाई, सेकंड करते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन। फिर बोल रहा हूं थर्ड भी लगा सकते हो, राइट। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u आपका 0.5 प्लस हाफ 10 0.5 का स्क्वायर, 2 5 जा 10। अब h 0.5 का स्क्वायर कितना होगा करके दिखाते हैं राजू भैया। 0.5 0.5 5 5 जा 25, डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, टोटल हुआ दो, तो दो से पहले डेसिमल, याद रखना गलती मत कर देना। फिर 0.25 को किससे करना है, 5 से, तो 25 5 जा 125, राइट। तो ये आ गया 1.25 मीटर, हाइट ऑफ द लेज अबव द ग्राउंड। अब चेक कर लो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, आंसर मैच कर लो, और जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो भी ध्यान रखो कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, राइट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब रूल्स आप देख लीजिएगा, रूल्स ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस को लर्न करना पड़ता है बस। चलिए अब आप कहेंगे राजू भैया एक से क्या होता है, तो चलो एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं इसी तरह का। कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10.3। चले शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन ये रहा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंका भाई ऑब्जेक्ट को, हाइट 10 मीटर, बताओ कितनी स्पीड से फेंका, कितना टाइम लगा उसे ऊपर तक पहुंचने में। इस बार कौन सा केस है, ये वाला, व्हेन अ बॉडी गोज अपवर्ड। पहले डाउनवर्ड वाला केस था, अब अपवर्ड वाला है। क्या फेंका है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, तो आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, राइट। कौन से रूल लगेंगे, ये वाले ऊपर वाले। तो भाई क्या क्या जीरो, v आपका 0, g कितना है चेक करो, नहीं गिवन तो 9.8 लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, लेकिन क्यों नेगेटिव में लेंगे भाई, भूल गए, सिखाया था कि जब कभी बॉडी ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सबूत है, मैंने सिखाया है, राइट। अब जी पता है, हाइट कितनी 10 मीटर, क्या निकालना है पहले, यू, राइट। अब चेक करते कौन सी इक्वेशन लगाए, वी जी एच यू। अरे किसकी बात नहीं हुई, टी की, तो भाई टी की बगैर तो यही होती है थर्ड इक्वेशन। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v कितना 0, u निकालना चाहते हो 2 नेगेटिव 9.8 इंटू 10, नेगेटिव यू स्क्वायर नेगेटिव 1.96, राइट। कैसे आया, 98 2 जा 1.96 इंटू 10, वेट फॉर अ वाइल, पॉइंट हटा 10, 10 से 10 कट गया, ये आ गया 196, राइट। अब माइनस से माइनस कैंसिल, जो स्क्वायर होता है उधर जाके स्क्वायर रूट, 196 का स्क्वायर रूट पता है, निकालना तो आता है, फैक्टर करके दो दो के पेयर बनाओ, काम कर दो। तो ये आपका u आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, दिस इज u। जितनी वेलोसिटी से आपने बॉडी को ऊपर फेंका पहली बार, वो अगले में निकालना है टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में, दैट इज t। t कौन सी क्वेश्चन में, फर्स्ट में भी है
सेकंड में भी है। आप कौन सी लगाओ, डिपेंड करता है क्या गिवन है, क्या निकालना है। अब यहां पर h के बगैर है ये बिना v के होती है। अच्छी बात है, यहां तो आपको v भी पता है और h भी पता है, तो आपकी चॉइस हुई ना, कोई सी भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहां लगाऊंगा सेकंड पार्ट के लिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं GT। v कितना 0, u 14, g नेगेटिव 9.8, t पता नहीं, नेगेटिव 14 हो जाएगा, नेगेटिव 9.8 t से t कैंसिल, सॉल्व करें 14 9.8 t, पॉइंट एटा 0, 14 10 जा 14 7 जा, सॉल्व करें 1.4 7 2 जा 14 1.442 सेकेंड। This will be your time taken to reach the body at its highest point. बॉडी को अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा 1.42 सेकेंड। सो दिस इज सेकेंड केस गोइंग अपवर्ड, पहले वाले में गोइंग डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। डन। उम्मीद है कि कर पाओगे इसके न्यूमेरिकल्स, यही ध्यान रखना है। चलो अगले वीडियो में बात करेंगे अगले कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, तब तक बाय से